हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं आज अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा कहना चाहूंगी आप लोगों से। मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई थी 1992 में, जब मैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ी थी। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 था उसमें। पहली बार मैंने कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को कुंडलिनी शक्ति को जगना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही मैंडेटरी है। इफ यू वांट स्पिरिचुअल टू रीच एनी स्पिरिचुअल हाइट, यू नीड टू अवेकन योर कुंडलिनी शक्ति। ये बहुत क्लियरली बताया, राजयोग का एक पार्ट था। तो वो मेरी जिद लग गई कि अच्छा ये अगर है तो भाई हमको तो कुंडलिनी जगाना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगा वेरी लॉजिकल। एंड वैसे भी मैं बचपन से ही, इंडियन है हम, हिंदू घर में जन्म है और बड़े हुए हैं, तो बचपन से हम भगवान के प्रति हमारा आस्थाएं रहती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट भगवान को पाया भी जा सकता है इतने साइंटिफिकली, इतने योग के माध्यम से, ये मुझे पहली बार 1992 में पता चली थी। उसके बाद मैंने बहुत पापड़ बेले। पहली बात तो ये था कि कुंडलिनी जागरण के बारे में जब जब भी मैं कोई बुक लेती थी, पढ़ती थी, तो उसमें लिखा रहता था कि आपको एक गुरु की आवश्यकता है, इसके लिए आप अकेले इसको मत करने जाइएगा, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये हर जगह ये डिस्क्लेमर लिखा रहता था कि डू नॉट ट्राई टू अवेकन योर कुंडलिनी शक्ति अलोन, बिकॉज वो बहुत प्रचंड है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो ईश्वर की शक्ति ऑब्वियसली प्रचंड है, जिन्होंने नॉट ओनली यूनिवर्स बट मल्टीवर्सेस बनाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनकी शक्ति अगर हम अपने अंदर जागर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वी नीड ए प्रॉपर गाइड, जिसको बोलते हैं सदगुरु, ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये मैंने बहुत कुछ किया। मैंने रेकी किया, आर्ट ऑफ लिविंग किया, 1 लेवल 1 एंड 2, रेकी लेवल 1 एंड 2, फिर अपना सिल्वर मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, बहुत कुछ किया। पर अपने सेल्फ रीडिंग करके मेडिटेशन किया। तो मुझे उसमें कुछ हासिल तो हुआ नहीं। अल्टीमेटली मुझे सहयोग प्राप्ति हुई 2002 में। यानी 1992 में जो स्टार्ट हुआ था वो 2002 में जाकर 10 साल के बाद मुझे मिला, लेकिन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आपको पता ही होगा, आध्यात्मिक जर्नी जो है इतनी आसान नहीं होती। ये भी विवेकानंद का कहा हुआ है कि इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इफ यू वांट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आपको थोड़ा बहुत सफरिंग के लिए आप रेडी हो जाइए। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो सच कंफर्ट जोन से मुझे उतर निकलना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जब तक मैं 10 years ऑफ सीकिंग में मुझे काफी डिप्रेशन हुआ था, बिकॉज मुझे कुछ मिल नहीं रहा था उसके लिए। एनीवे, अल्टीमेटली आई फाउंड सहज योगा। 2002 आई केम अक्रॉस सहज योगा। एंड उसके बाद तो लाइफ इज एक्चुअली अ मिरेकल, जिसको बोलते हैं लोग लाइफ इज अ मिरेकल, मेरे लिए एक्चुअली मुझे लगा। पहली बात तो ये है, बहुत सामान्य से घटना बताती हूँ मैं आपको। तो मैं ऑफिस में काम करती थी, तो मैं मुझे कभी होता है ना, सब जब बॉस बोल रहे हैं कि ये लेटर ड्राफ्ट करके लाओ एंड स्टफ, तो मैं ना हमेशा रेफरेंसेस देखती थी, कॉपी पेस्ट करना कि ये ठीक रहेगा। भाई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो लिखूंगी वो सही रहेगा। तो सहज योगा होने के 2-3 हफ्ते की बात है, सर आकर बोले कि अपना ऐसा ऐसा लेटर है, वो ड्राफ्ट कर दो, ये दिस कंटेंट, जल्दी बोल के चले जाते हैं जैसे बॉसेस लोग होते हैं। तो मैंने ओके सर करके, मैंने ना अपने विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी कॉपी पेस्टिंग, मैंने अपना लिखा। 3-4, कम से कम 6-8, मतलब कि 6-8 पैराग्राफ्स होंगे। लिखकर मैंने इन अबाउट हाफ एन आवर मैंने सर को बोला कि सर ये हो गया है, देख लीजिए आप। एंड सर रेड इट एंड सेड, हाँ वेरी वेल रिटन, गुड, ओनली ऐड दिस थिंग एंड देन इज गुड टू गो। तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैंने तो कोई रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं, मैं तो अपने ही में लिख दिया सब कुछ। तो वो एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे अपने को जो कॉन्फिडेंस जो है, मेरे लिखने पे, मेरे मेरे खुद का जो ओरिजिनल है वो भी उम्दा हो सकता है। ये पहली बात, ये पहली बार हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं था, शायद मेरे में कॉन्फिडेंस था नहीं। मैंने बोला कि अरे भाई कॉपी पेस्ट हो जाता है, मैं अपना मगज क्यों मारूं, ऐसा एक मेरा टेंडेंसी था शायद। तो ऐसे में फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन बैठती थी, मेरे बहुत स्टोरीज मेरे मन में आती थी। आई सडनली बिकेम एन ऑथर। मैंने कलयुग ब्रीफ्स बोल के एक बुक्स भी लॉन्च किए हैं, और वेबसाइट में तो है ही, kalyugbriefs.com। तो honestly speaking, I live for Sahaj Yoga. I breathe for Sahaj Yoga, and because I'm alive and happy because of Sahaj Yoga, ये तो मैं धड़ल्ले के साथ कह सकती हूँ। बस इतना ही। आप जरूर एक बार कम से कम वेबसाइट जाकर देखिए क्या चीज है, व्हाट इज स्पिरिचुअल जर्नी, क्यों आपको अपना आध्यात्मिक जर्नी शुरू करना ही चाहिए। ये आप जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए, एक बार ट्राई भी करके देखिए। इससे इससे फ्री ऑफ कॉस्ट
पैसा तो खर्चा होगा भी नहीं और ना ही आपको कोई क्षति होगी। अपने आध्यात्म अपने प्रभु के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना ही। थैंक यू एंड नमस्ते एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता इज एनीवेज अ लैंड ऑफ रेवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन भी हम ही स्टार्ट करेंगे। तो जरूर पढ़िएगा, जानिए, और सहजयोगा.org.in में जरूर जाइए और देखिए। थैंक यू वेरी मच।